देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन? तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आई थी भिक्षा मांगने? माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए धान लेने? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो माँ लक्ष्मी की भक्त हूँ। आप ऐसे व्याकुल होकर माँ को पुकार रही थी, वो सुनकर ही तो मैं यहाँ आई। बताइए, कहाँ जाएंगी आप? जंगल में। मैंने सपने में देखा था मेरी सासू माँ उसी जंगल में है, किंतु मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। आइए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। तुम जानती हो मेरी सासू माँ कहाँ पर है? आइए। अवंती नगर के सभी स्थानों में ढूंढ कर देखो जरती। उसके बाद मुझे समाचार दो। जो आज्ञा देवी। तुम्हारी मृतदेह देखने के लिए ही मैंने जरती को भेजा है मेनका। काक पक्षी काट खाएंगे तुम्हारा मृतदेह, कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसी ही दुर्दशा करूंगी मैं श्री लक्ष्मी के भक्तों की। और माया विद्या के प्रभाव से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। देखो श्री लक्ष्मी, देखो अब तुम्हारे भक्तों की मैं कैसी दुर्दशा करती हूँ। जाओ, उस कुटीर में जाओ। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण होगी। अब मैं चलती हूँ। किंतु तुम इस प्रलय के समय कहाँ जाओगी बिटिया? ये क्या? कहाँ गई वो बच्ची? अभी तक तो मेरे पास ही थी। ये किसका कुटीर है? देखकर आंखें भर आई। ऐसा ही घर तो माँ बनाना चाहती थी।
कितने दिनों बाद तुलसी मंदिर में ऐसे प्रणाम किया। माँ, आप सबका मंगल करना, सबको स्वस्थ रखना। कौन? किसकी आवाज है? है किसकी? माँ, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी। ठीक है बिटिया, ठीक है। इस समय प्रणाम नहीं किया करते बेटा। कैसी हो बिटिया तुम? हाँ, कैसी हो तुम? इतनी दूर आई कैसे? सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा है माँ। हमने उन्हें बहुत अपमानित किया, पर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने ही मुझे सपना दिखाया माँ। रास्ते में उन्हीं की एक भक्त वो आई थी ना, हमारे घर में दान भिक्षा मांगने के लिए। वही मुझे यहाँ तक लेकर आई माँ। किंतु उसे कैसे पता चला बड़ी बहू रानी? मैं एक बहू की दया से जीवित हूँ। उसी ने तो मुझसे कहा कि वो मुझसे तुझे जरूर मिलवाएगी। माँ, किसने आपकी रक्षा की है माँ? उसको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। उसने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, वो तो यहीं पर थी। कहाँ चले गई? क्या हुआ? मिली आपकी बड़ी बहू रानी? ओ बहू, तुम्हें कैसे पता चला बेटिया मेरी बड़ी बहू रानी आई है? ऐसी लक्ष्मी रूपी आपकी बड़ी बहू रानी के अलावा और कौन होगी? पता है, मुझे लग ही रहा था आपकी बड़ी बहू आज ही आएगी। अपनी बड़ी बहू से कहो लक्ष्मी व्रत करने के लिए। देखना, आपका घर पुनः पहले जैसा हो जाएगा। लक्ष्मी व्रत? पर उस घर में लक्ष्मी व्रत करने से तो छोटी बहू बहुत ज्यादा नाराज हो गई। वो अब घर की मुखिया है। ओ माँ, आप घर लौट चलिए, वरना तो घर तहस नहस हो जाएगा। माँ, घर लौट चलिए, माँ, घर लौट चलिए। नहीं बेटिया, ये कैसे होगा? वो लोग तो अब मुझे घर में नहीं आने देंगे बड़ी बहू रानी। ऐसी दृष्टि पड़ी मेरे घर पर कि मैं अपने स्वामी का कोई स्मृति चिन्ह भी नहीं रख पाई। एक चिन्ह यदि रख पाती तब उसे अपने सर पर स्पर्श तो कर सकती थी। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है मेरे भाग्य में। मैंने बहुत पाप किया है बड़ी बहू रानी, बहुत पाप किया है। आप रोइए मत माँ। मैं छुपाकर ससुर जी की स्मृतियाँ लेकर आई हूँ। ससुर जी के मुख शुद्धि करने का पात्र और ससुर जी का ताबीज। ये लीजिए माँ। ताबीज? ये ताबीज उन्होंने कब धारण किया मुझे नहीं पता।
वैसे जब से उस घर में माँ लक्ष्मी की पूजा बंद हुई है, मैंने कभी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं है। इस ताबीज में तो माया शक्ति है। ये ताबीज धनेश्वर को किसने दिया? ये तो अलक्ष्मी की ताबीज है। इतने समय अलक्ष्मी ने माया विद्या का प्रयोग करके स्वयं को गुप्त रखा था। पृथ्वी लोक में निर्वासित होकर भी अलक्ष्मी ने स्वयं को नहीं बदला है। बहुत समय से मुझे इस बात का संदेह था। कि श्री लक्ष्मी के भक्त के घर पर अलक्ष्मी की दृष्टि पड़ रही है। इसे धारण कीजिए। किंतु मैं सटीक समय की प्रतीक्षा कर रहा था। पृथ्वीलोक में श्री लक्ष्मी के महिमा के प्रचार के लिए अलक्ष्मी का प्रभाव चरम रूप से होना आवश्यक है। किंतु यदि श्री को मैं अलक्ष्मी की बात बता देता, तब वो उचित समय से पूर्व ही पृथ्वी लोक में श्री उत्पन्न करना चाहती और उससे घर घर में लक्ष्मी व्रत के प्रचार में अवश्य बाधा उत्पन्न होती। श्री हरि, आप चिरकाल ही रहस्य प्रिय हो। हम भी कभी कभी आपका कौशल नहीं समझ पाते। तब श्री लक्ष्मी के जैसी कोमल हृदय की कन्या कैसे समझेगी? किंतु हे जगत पालक, श्री लक्ष्मी तो अलक्ष्मी की उपस्थिति जान गई है। वो यदि अभी अलक्ष्मी के सम्मुख हुई, तब पृथ्वीवासी तो श्री लक्ष्मी की महिमा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सत्य है प्रजापति। पृथ्वीवासियों को ही अलक्ष्मी को विदा करके श्री लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। मनुष्य ही अपने आचरण एवं भक्ति द्वारा श्री लक्ष्मी की महिमा प्रकाशित करेंगे। श्री हरि, आप श्री लक्ष्मी को सावधान करिए ताकि श्री लक्ष्मी अभी अलक्ष्मी के सम्मुख ना जाए। देवी, सावधान रहो। अपनी भावनाओं को संभालो। ये मत भूलना कि पृथ्वी लोक में अभी भी हजार हजार मेनका लक्ष्मी व्रत की प्रतीक्षा में है। जो आज्ञा प्रभु, स्मरण रखूंगी आपकी बात।
ये ताबीज शुभ नहीं है। श्री लक्ष्मी मनुष्य रूप लेकर पृथ्वी पर आई हैं। मेनका की रक्षा की है इन्होंने। देवी अलक्ष्मी तो अब पकड़ी गई। इस ताबीज के द्वारा ही किसी अशुभ शक्ति ने प्रवेश किया है तुम्हारे घर में। ये ताबीज घर में मत रखना, नष्ट कर देना। क्या कह रही हो बहू? ये तो उनका ताबीज है। तो क्या इसी ताबीज की वजह से उनके माथे पे लक्ष्मी पूजा बंद करने का भूत सवार हुआ? ओ माँ लक्ष्मी, इसके कारण आपने मेरा संसार त्याग दिया माँ, त्याग दिया। तुमने हम पर बहुत उपकार किया। एक बात तो बताओ, अपने इस घर से कैसे उस लक्ष्मी को विदा करूं मैं? मेरे पास मंत्र सिद्ध किया जल है, वो जल मैं तुम्हें दूंगी। घर में ले जाकर चारों तरफ छिड़क देना। उससे अशुभ शक्ति का प्रभाव कम होगा, तभी तुम लक्ष्मी व्रत आरंभ कर पाओगी। जरती, जरती, कहाँ गई जरती? जरती, जरती, ये क्या? तुमने अपना रूप धारण किया है? क्या तुम भूल गई हो? माया विद्या द्वारा हमने स्वयं को गुप्त रखा है। हमारे छुपे रहने से अब कोई लाभ नहीं होगा देवी। क्या? क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। श्री लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आ गई हैं अपनी भक्त मेनका की रक्षा के लिए। अब निश्चित वो अपने घर वापस लौट जाएगी। इस ताबीज के द्वारा ही किसी अशुभ शक्ति ने प्रवेश किया है तुम्हारे घर में। मेरे पास मंत्र सिद्ध किया जल है, वो जल मैं तुम्हें दूंगी। घर में ले जाकर चारों तरफ छिड़क देना। कैसे भी बड़ी बहू वो जल धनेश्वर की गृह में नहीं छिड़क पाएगी जरती। लक्ष्मी व्रत प्रचार करना तो दूर की बात है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये लो, इस आम्र पल्लव से ये जल घर में छिड़क देना। माँ मेरे घर की रक्षा करना माँ, मेरा घर नष्ट हो रहा है, उसे बचा लो। ओ बड़ी बहू रानी, देखना मंत्र सिद्धि जल है, सावधानी से लेकर जाना, पैर पर ना गिरे, ठीक है? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं सफल हो सकूं, घर लौटकर मैं लक्ष्मी व्रत रख सकूं। बड़ी बहू रानी, मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है बेटिया, सर्वदा।
जाओ जाओ जाओ, तुम अभी माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाओ, ठीक है? जाओ, तुम पर ही निर्भर करता है मेरे घर का भला बुरा। याद रखना बिटिया, पूरे घर में छिड़कना होगा ये जल। सबकी नींद खुलने से पहले ही तुम्हें ये काम करना होगा, वरना नहीं कर पाओगी, समझी? आप निश्चिंत रहिए माँ, सबकी नींद खुलने से पहले ही मैं आराम से घर पहुँच जाऊंगी। मैं अवश्य पहुँचूंगी, अवश्य पहुँचूंगी। अरे आइए आइए आइए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे हट! तुम्हारा चाल चलन मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। बीच रात को नींद से उठाकर मुझे कहाँ लेकर जा रही है? अरे आप चलिए ना मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है मुझे, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलिए ना जल्दी। नापित बहू, तुम तो मुझे बड़ी बहू के कमरे की तरफ लेकर जा रही हो। हाँ आप चलिए ना, चलिए। अरे चलिए, हुआ क्या है? चलिए ना, आइए आइए जल्दी आइए। अब देखिए, आपकी बड़ी जेठानी घर में नहीं है। बीच रात में कहाँ गई है वो? ऐसी ही है इस घर की ये लक्ष्मी रूपी बहू। बड़ी बड़ी बातें करना आता है बस। रुको, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, आप मेरी रक्षा करना माँ, ताकि सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही मैं घर पहुँच जाऊं। घर में लक्ष्मी लौट आने के लिए ये काम किसी भी तरह करना ही होगा। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं सफल हो सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी रूपी बहू का स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से ये घर धन्य हुआ। अच्छा बड़ी दीदी, इतनी रात को कहाँ गई थी तुम मुंह काला करने? छोटी, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी वाणी में कोई लगाम नहीं है? लगाम कैसे लगेगी बिटिया? तुम्हारा चाल चलन तो हम देख ही रहे हैं। इस घर के सभी पुरुष अभी सो रहे हैं। देखो तुम कितनी भाग्यवान हो कि मेरी बेटी ने उन सबको उठाया नहीं। किंतु अब तो लगता है एक विचार सभा बैठानी ही होगी बिटिया। हाथ में वो कलश देख रही हो?
वो लेकर अंदर आने मत दो। कहां से क्या जादू करके लाई है क्या पता, उससे यदि कोई सर्वनाश हो जाए। सब कुछ जानकर भी तुम अब कुछ नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी। तुम्हें अब मैं कभी इस घर में प्रवेश करने नहीं दूंगी। तुम्हारे व्रत का प्रचार कदापि नहीं होने दूंगी अवंती नगर में। ए बड़ी दीदी, कहाँ गई थी आप जादू टोना करने? कैसा जादू टोना? अरे बाप रे, आपके हाथ में ये क्या है? अच्छा दीदी, ऐसे आधी रात को निकलकर किससे मिलने गई थी? छोटी, अपनी वाणी को कुछ तो लगाम दे। घर में सब लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ। मंजली से जो तुम दोनों चुप क्यों हो? क्या तुम लोग भी मेरे बारे में ऐसा कुछ ही सोचती हो? हम और क्या ही बोलेंगे दीदी। छोटी जब कह रही है